नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पाइपिंग इंजीनियर्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स के बारे में। जानेंगे दोस्तों वॉल्स के कितने टाइप्स होते हैं और उन वॉल्स का इंडस्ट्री में क्या-क्या यूज है और उनके क्या-क्या एप्लीकेशंस हैं। तो दोस्तों, आगे के वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। सो आइए हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सो दोस्तों, बढ़िया से वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा। दोस्तों, वॉल्व क्या होता है? वॉल्व आप सब लोगों ने अपने घर में सुना होगा, इंडस्ट्री में सुना होगा और बहुत जगह पे देखा भी होगा। तो वॉल्व दोस्तों एक स्पेशल डिवाइस होता है या फिर बोल सकते हैं एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है जिसका काम फ्लो को मेन फ्लो से आइसोलेट करने में हो सकता है या फिर उसको कंट्रोल या रेगुलेट करना हो सकता है। दोस्तों, जो वॉल होते हैं या तो यह पूरी तरीके से ओपनिंग, क्लोजिंग या फिर पार्शियली फ्लो को रोक के जो हमारे सिस्टम में अपना महत्व देते हैं। दोस्तों, वॉल्स बेसिकली फिटिंग्स होते हैं, लेकिन इनका इतना यूज होता है इंडस्ट्री में और इतना बड़ा ऑपरेशन होने की वजह से इनकी अपनी एक अलग कैटेगराइजेशन होती है। वॉल्स हम वाटर लाइंस में यूज करते हैं, स्टीम लाइंस में यूज करते हैं, गैस लाइंस में यूज करते हैं, केमिकल डोजिंग, फार्मा इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। सो कह सकते हैं दोस्तों कि वॉल्व एक ऐसा फिटिंग है जिसका जरूरत और इस्तेमाल हर जगह पे किया जाता है उस सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड में और देखते हैं कितने तरीके के वॉल्स होते हैं। सो दोस्तों, कुछ तरीके के जो मेनली इंपॉर्टेंट वॉल्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री में हर जगह पे यूज होते हैं, हमने लिस्ट डाउन किए हैं। सबसे पहला वॉल जो कि सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है वो होता है दोस्तों आपका गेट वॉल। गेट वॉल को आप लोग गेट वॉल कुछ इस तरीके से दिखता है और गेट वॉल को बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों, गेट वॉल एक जानेंगे गेट वॉल के बारे में डिटेल में अगली स्लाइड में। अगला जो वॉल होता है दोस्तों, बॉल वॉल होता है। इसका जो नाम ही में ही बॉल है तो इससे आपको पता चलेगा कि इस वॉल के अंदर एक बॉल होता है जो कि वॉल को ऑन या ऑफ करने में मदद करता है। जो तीसरा वॉल है दोस्तों वो होता है ग्लोव वॉल। ग्लोव वॉल का पर्पस भी दोस्तों ऑन ऑफ में और रेगुलेशन में होता है। अगली स्लाइड में इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अगला होता है चेक वॉल। चेक वॉल जनरली पंप के डिस्चार्ज लाइन में हम यूज करते हैं या फिर उस सिस्टम में यूज करते हैं जहां हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्लो है वो वापिस ना आए। अगला होता है दोस्तों बटरफ्लाई वॉल्स। बटरफ्लाई वॉल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यह गैस लाइंस में इनका बहुत ही यूज होता है और इवन स्टीम लाइंस में और वाटर लाइंस में भी यूज किया जाता है। पिंच वॉल्स होते हैं दोस्तों, निडल वॉल्स होते हैं। निडल वॉल्स इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर जहां पे मेरे को बहुत ही फ्लो को प्रिसाइसली रेगुलेट करना है छोटे फ्लो से या छोटे पाइप से, वहां पे हम निडल वॉल्स का यूज करते हैं। अगला होता है दोस्तों रिलीफ वॉल्स। रिलीफ वॉल्स को जनरली प्रेशर रिलीफ वॉल्स भी बोला जाता है और ये वहां पे सिस्टम में यूज किए जाते हैं जहां पे मेरे को एक्सेसिव प्रेशर को एटमॉस्फेयर में रिलीज करना होता है। अगला होता है दोस्तों प्लग वॉल्स। प्लग वॉल्स के भी अपने अलग ही सिस्टम में के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स और यूजेस होते हैं। सो बढ़ते हैं अगली स्लाइड में और पढ़ते हैं इन वॉल्स के बारे में डिटेल में। दोस्तों, सबसे पहला वॉल और सबसे इंपॉर्टेंट वॉल होता है गेट वॉल। गेट वॉल जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंडस्ट्री में अराउंड 50 टू 60% या फिर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो कि क्रिटिकल नहीं है या फिर जहां पे सिर्फ हमें फ्लो को ऑन या ऑफ करना है, वो गेट वॉल ही यूज किया जाता है। सो गेट वॉल्स आर प्राइमरली जो है दोस्तों, इनको ऑन ऑफ वॉल बोला जाता है और इनमें एक सॉलिड वेज दिया जाता है। यह जो सॉलिड वेज है यह अप डाउन मूवमेंट करता है इस हैंडविल की मदद से और जो मेरा जो फ्लो है वो ऑन या ऑफ हो जाता है। गेट वॉल दोस्तों एक फुल बोर पैसेज फ्लो देता है जिसकी वजह से इसमें प्रेशर ड्रॉप बहुत ही कम होता है। आप देखेंगे गेट वॉल का जो डाया होता है वो पाइप के डाया से एग्जैक्टली मैच करता है और बहुत ही कम ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो में आती है। इस वजह से प्रेशर ड्रॉप भी कम होता है। सो दोस्तों, इन सब वॉल्स के बारे में जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियोस बनाए हुए हैं और हम आई लिंक पे बटन दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। आप वहां से सब वॉल्स के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। अगला है दोस्तों बॉल वॉल। बॉल वॉल जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, बॉल वॉल के नाम से ही पता चलता है इस वॉल के अंदर एक बॉल होगी। सो दोस्तों, ये जो बॉल है इस बॉल में एक होल होता है। तो जब ये होल मेरे फ्लो के साथ या फ्लो के साथ अलाइन हो जाता है तो मेरा फ्लो वॉल के अंदर से जाने लगता है और उसकी वजह से मेरा वॉल ओपन कंडीशन में होता है। और जब यह जो होल है वो मेरे फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है तो मेरा जो फ्लो है वो बंद हो जाता है और मेरा जो वॉल है वो ऑफ हो जाता है। तो बॉल वॉल मैंने आपको बताया, इसमें एक बॉल है जो कि फ्लो को शट करने में मदद करती है। सो ओपन पोजीशन में जब इस बॉल को हम क्वार्टर टर्न वॉल भी बोलते हैं क्योंकि इनमें जो हैंडल है अगर हम इसको क्वार्टर टर्न करेंगे तो यह जो वॉल्व है वो ओपन या क्लोज हो जाता है।
गेट वॉल दोस्तों 360 डिग्री इनका हैंड वॉल घुमाना पड़ता है, तब यह ऑपरेट करते हैं। वहीं की बॉल वॉल का जो यह जो हैंडल है, अगर हम क्वार्टर में टर्न करेंगे यानी कि 90 डिग्री भी घुमाएंगे तो जो मेरा वॉल है वह ओपन या क्लोज हो जाएगा। सो दोस्तों बॉल वॉल को भी हम ऑन ऑफ सिचुएशन के लिए ही जनरली यूज करते हैं, और यह इन बॉल वॉल्स जो है वो छोटे पाइप साइजेस में हम यूज करते हैं। बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में दोस्तों ग्लो वॉल, बॉल गेट वॉल के बाद जो कोई वॉल है वो की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन पाता है, वो होता है ग्लो वॉल। ग्लो वॉल दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ग्लो वॉल से आप फ्लो को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और थ्रोटल भी कर सकते हैं। बेसिकली ये वॉल ग्लो वॉल के गेट वॉल के मुकाबले में कॉस्टली होते हैं, तो जहां पे अगर हमको दोनों ही एप्लीकेशंस लेनी है कि वॉल की फ्लो को मेरे को ऑन या ऑफ भी कराना है और फ्लो को कंट्रोल भी करना है, वहां में मैं ग्लो वॉल यूज करता हूँ। तो जो ग्लो वॉल है इसमें भी एक हैंडविल लगा होता है, ये भी 360 डिग्री जब मैं घुमाऊंगा तब मेरा जो ये जो डिस्क है ये अप डाउन मूवमेंट करेगा और मेरे फ्लो को या तो अगर वो डिस्क नीचे बैठ जाएगा बिल्कुल इस पोजीशन में जैसे आप देख पाएंगे, ये वॉल ऑफ है तो यह बंद कर देगा फ्लो को। अगर मैं इसको बीच में रोक दूंगा तो यह फ्लो को रेगुलेट करेगा, और यह अगर वॉल के पैसेज को बिल्कुल छोड़ देगा तो यह बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ग्लो वॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जहां पे हमको फ्लो को थ्रोटल करना होता है। अगला वॉल है दोस्तों नॉन रिटर्न वॉल और चेक वॉल। तो नॉन रिटर्न वॉल्व वैसे तो सिस्टम में बहुत ही एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन इनको आप कभी भी पंप का डिस्चार्ज लाइन जो होता है उसमें आप इनको हमेशा देखेंगे कि एक नॉन रिटर्न वॉल्व या चेक वॉल्व लगा हुआ है। तो दोस्तों नॉन रिटर्न वॉल्व जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि जो फ्लो है अगर वो एक डायरेक्शन में मूव कर गया तो हम उसे दोबारा से अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लेके आना चाहते। तो इससे क्या होता है, हमारे सिस्टम डैमेज हो सकता है अगर हमारा फ्लो ब्लैक बैक फ्लो कर जाए, तो इसके लिए हम नॉन रिटर्न वॉल्व या चेक वॉल्व यूज करते हैं। तो चेक वॉल्व में दोस्तों बहुत ही अलग अलग तरीके के चेक वॉल्व होते हैं, हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। सो जो चेक वॉल्व होता है या फिर नॉन रिटर्न वॉल्व होता है, इसमें एक एक क्लैपर टाइप या हैंगर टाइप लगा रहता है जो कि ऊपर एक पिवट से कनेक्टेड रहता है। तो जो फ्लो जब इस क्लैपर से टकराता है दोस्तों तब यह वॉल्व खुल जाता है। वहीं के अपोजिट डायरेक्शन में जब यह फ्लो वापस आता है तो यह वन वे मूवमेंट होने की वजह से फ्लो वापस डायरेक्शन में इसको टकराता है और यह बंद का बंद रहता है। सो दोस्तों इसी तरीके से जो चेक वॉल्व है वो अपना जो सिस्टम में है वो यूसेज करते हैं। और ये जो फ्लो है बेसिकली इनका काम वही होता है जहाँ पे हम फ्लो को बैकवर्ड मूवमेंट नहीं चाहते कि मेरा फ्लो बैकवर्ड मूवमेंट करे और मेरे सिस्टम में खराब कर दे या मेरे सिस्टम से टकरा के उसको कोई प्रॉब्लम कर दे। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ दोस्तों। अगला होता है दोस्तों निडल वॉल। निडल वॉल क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट के जो रूट वॉल्स होते हैं कहीं कहीं पे जहाँ पे प्रिसाइज हम लोगों को रेगुलेशन चाहिए होता है या प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए होता है, और बॉल वॉल की जगह पे हम लोग निडल वॉल को यूज करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही प्रिसाइज सर्विस के लिए और जहाँ पे बहुत ही स्मॉल साइज होते हैं वहां पे हम निडल वॉल को यूज करते हैं। इनको प्लंजर वॉल भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप इनके देखेंगे इसमें एक प्लंजर टाइप है जो कि जब मैं ऊपर से इस हैंडल को घुमाऊंगा तो यह प्लंजर बहुत ही कम मूवमेंट करता है और यह अपने जो प्लेस है उसमें बैठता है। तो ये क्रूशियल एप्लीकेशंस में दोस्तों यूज किए जाते हैं जहाँ प्रिसिशन ऑफ फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है, और इंडस्ट्री में जहाँ पे बेसिकली पावर प्लांट्स में जो बहुत ही क्रिटिकल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के भी जो रूट वॉल्स होते हैं उनमें बॉल वॉल्स की जगह हम लोग निडल वॉल्स को यूज करते हैं। सो दोस्तों इनका जो स्लाइडिंग मोशन है अपवर्ड और डाउनवर्ड वो हमारे वॉल को क्लोजिंग और ओपनिंग में मदद करता है। अगला सबसे इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो वॉल्व है वो आपका है दोस्तों बटरफ्लाई वॉल्व। बटरफ्लाई वॉल्व में भी एक रोटेटिंग डिस्क होती है दोस्तों, अगर आप देख पाएंगे इस वॉल के अंदर क्रॉस सेक्शनल वॉल में इसमें एक रोटेटिंग डिस्क होती है, और ये जो रोटेटिंग डिस्क है यही मेरे फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने में या ऑन ऑफ करने में मदद करती है। दोस्तों बॉल वॉल से भी हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं और रेगुलेट भी कर सकते हैं। जनरली गैस सर्विसेज में बटरफ्लाई वॉल्व्स का हम यूज करते हैं। तो बॉल वॉल्व्स की तरह ये दोस्तों यह भी क्वार्टर टर्न फैमिली के वॉल्व होते हैं, और यह भी इसको भी जब आप क्वार्टर टर्न मूव करते हैं तो जो मेरी जो प्लेट है वो या तो फ्लो के इनलाइन आ जाती है ताकि फ्लो को वो रोक सके, फ्लो को अपने पार होने दे, या फिर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है ताकि फ्लो को बंद कर सके। तो दोस्तों ये जो वॉल्स हैं ये बहुत रेगुलेटिंग और ऑन ऑफ पर्पस दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, डिपेंडिंग कि इनको आप किस सर्विस में यूज कर रहे हैं। वाटर लाइंस में दोस्तों इनको यूज नहीं करते हैं जनरली, क्योंकि इनके सील से
जिन क्योंकि मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होता है, वहाँ सील से लीकेज होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए जनरली हम बटरफ्लाई वॉल्व्स को वाटर सर्विसेज में यूज़ नहीं करते हैं। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपसे बात करी अलग-अलग वॉल्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में। आशा करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। इन सभी वॉल्स के बारे में हमारे पास डिटेल वीडियोस हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करिएगा। तो दोस्तों, आगे की वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।